अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मैं हूँ मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इज़ देयर आ एंटी इंडिया फीलिंग्स इन बांग्लादेश। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं भाई। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं भारत में। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि वर्ल्ड कप वीडियो जो सामने आई है उसको देखकर एक डिबेट सा स्टार्ट हो गया इंडिया में। लोग चिंतित हैं कि क्या बांग्लादेशी ओवरऑल इंडियन से नफरत करते हैं, क्या एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया सेंटिमेंट एग्जिस्ट करता है बांग्लादेश में। नाउ ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया बांग्लादेश का जो ट्रेड है ये $10 बिलियन से भी ऊपर का है। किसी और कंट्री के साथ भी एटलीस्ट इन साउथ एशिया इंडिया का उस लेवल का ट्रेड है नहीं। उसके अलावा आप अगर देखें तो बांग्लादेश जब भी कठिनाई में होता है, इनको पैसा चाहिए होता है, इन्हें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, तो इंडिया इनकी हेल्प को आता है। आई मीन वैसे आप अगर हिस्ट्री में जाओगे तो लिटरली बांग्लादेश की फॉर्मेशन में इंडिया का क्रिटिकल रोल था। इंडिया ने ही आप कह सकते हैं रास्ता बनाया था बांग्लादेश की फॉर्मेशन का। और इंडिया एक्चुअली वो पहला देश था जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और आज के समय 2023 में भी आप अगर देखो तो बांग्लादेश काफी बार भारत की तरफ देखता है जब इन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने होते हैं और इंडियन असिस्टेंस की आवश्यकता होती है। और तो और जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली आपको पता होगा बांग्लादेश और यूएसए के रिलेशंस काफी खराब हैं। यूएसए ने यह कहा है कि बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हैं ये फेयर तरीके से नहीं होते, इस वजह से यूएसए ने थोड़े बहुत सैंक्शंस भी इंपोज किए थे कुछ बांग्लादेशी ऑफिशियल्स पर। तो जब ये सब कंट्रोवर्सी सामने आई थी ना, तब भी बांग्लादेश ने इंडिया की तरफ देखा था कि इंडिया हेल्प करेगा हमें यूएसए से बात करने में। इंडिया की लीडरशिप के अंडर हम यूएसए से प्रॉपरली बात कर पाएंगे और हो सकता है कि जो भी सैंक्शंस हैं ये रिमूव भी हो जाएं। और आप सबको यह भी याद होगा कि जब कोविड-19 पैंडेमिक अपनी पीक पे था उस वक्त इंडिया ने 2 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन की जो डोजेस हैं ये एज ए गिफ्ट दी थी टू बांग्लादेश। तो इंडिया की साइड से आप अगर देखो ना तो बांग्लादेश के लिए जो भी अच्छा हम कर सकते हैं वो हमने करने की कोशिश करी है। और इंडियन पॉपुलेशन में भी आप अगर देखो तो बांग्लादेश की तरफ कोई नेगेटिव सेंटीमेंट आपको नहीं मिलेगी। आई मीन मैं ये कहूंगा हम जरा सोचते नहीं है उनके बारे में, यही कहूंगा थोड़े बहुत इंडिफरेंट है। बट कभी ऐसे देखने को नहीं मिला कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम हार रही हो और इंडिया में ना लोग बड़ी स्क्रीन लगाकर देख रहे हो और एंजॉय कर रहे हो कि हाँ बांग्लादेश की हार हो रही है, बांग्लादेश के लोग सैड हैं। ना रिसेंटली ना बांग्लादेश में यही हुआ। इंडिया जब ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हारा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो बांग्लादेश में हुए थे बड़े स्केल पर सेलिब्रेशंस। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखें। মেলবোর্ন, সিডনি, পার্থ, ব্রিসবেন কিংবা ভিক্টোরিয়া নয়, এটা ঢাকা। অজিদের বিশ্বকাপ জয়ের উচ্ছ্বাস আছড়ে পড়েছে বঙ্গদেশে। টিএসসি যেন এক খণ্ড আহমেদাবাদ। আভিজাত্যের রং ছাপিয়ে বেদনার রং মিলে আচ্ছাদিত গোটা ভারত। তবে তাদের থোড়াই কেয়ার বাংলাদেশের ভক্তদের। নেচে গিয়ে তারা উদযাপন করেছেন অস্ট্রেলিয়ার অলবত মুহূর্ত। আজকে হচ্ছে ভারতের জন্য ঈদের দিন। কাজ দেখা গেছে ফাইনাল ম্যাচে 1,30,000 দর্শকের এগেইনস্ট অস্ট্রেলিয়া জিতলো। অবশ্যই একটা ভালো কাজ করতেছে। অস্ট্রেলিয়া প্লেয়ার একটা চান আছে মনে হচ্ছে সাকিব শান্ত চান আছে ভাই, কোন জুলাই গেছে নাচানাচি মানে অস্ট্রেলিয়া দল মানে নাচানাচি আর উল্লাস। পাশে থেকে এসেছিলাম বলতে কোচিং ফাঁকিতে কারণ ইন্ডিয়া হারটা আমি দেখবো, আমার একটা শান্তি লাগবে, রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে। ना बिल्कुल ये वीडियो बहुत ज़रा अजीब है। कोई भी इसको देखेगा तो ऐसा उसको लगेगा कि इंडिया बांग्लादेश की कोई वॉर हो रखी है इन द पास, या फिर जो इजराइल हमास का बीच में जो इशू है वैसे इंडिया बांग्लादेश का इशू है। जबकि आप अगर देखो दोनों कंट्रीज़ की जो बॉर्डर है ये प्रॉपरली डिफाइंड है, कोई डिस्प्यूट बचा नहीं है। दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट बहुत अच्छे रिलेशन एंजॉय करती है। बांग्लादेश को लिटरली फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की जाएगी नेपाल द्वारा वो इंडिया से होकर आएगी। आई मीन हम लोग इतना ज्यादा हेल्प करते हैं बांग्लादेश, उस सब के बाद बांग्लादेश में ऐसी नफरत देखना टुवर्ड्स इंडिया, इट इज क्वाइट शॉकिंग। और मैं देख रहा था कई लोग हैं ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे बांग्लादेश की एक ऑथर है, कंट्रोवर्शियल ऑथर तस्लीमा नसरीन। इन्होंने ये बात ट्वीट करी थी कि बांग्लादेश का जो यूथ है ये खुश है क्योंकि इंडिया हार गया था। ये लोग इतना ज्यादा एंटी इंडिया क्यों है जबकि इंडिया ने लिबरेट करवाया था इनकी कंट्री को और ये डिपेंड करते हैं ऑन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, चाहे हेल्थ केयर हो, एंटरटेनमेंट हो। ये बात
भी सही है। इंडिया से बहुत सारी जो मूवीज आती हैं, शोज आते हैं, ये भी बांग्लादेश में काफी पॉपुलर है। तो जब इंडिया बांग्लादेश के लिए इतने ज्यादा पॉजिटिव स्टेप लेता है तो बांग्लादेश में नफरत क्यों है फॉर इंडियंस? वेल, इसका आंसर देखिए हमको मिलता है एक बहुत ही फेमस जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम है द मैक्सिकन सिंड्रोम। नाउ अगेन देखो, कोई नीचे बिगोटेड कमेंट करेगा कि जी रिलीजन का यहाँ पे इशू है, रिलीजन की वजह से ये सब कुछ। आप देखोगे इंडिया को बहुत पसंद किया जाता है अफगानिस्तान की आम जनता द्वारा। आप गल्फ कंट्रीज में देख लो, यूएई, सऊदी अरेबिया, आप मलेशिया में देख लीजिए, ओवरऑल जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इंडिया के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखती। सेम चीज आपको मालदीव्स में भी मिलेगा, वहां पे कोई लीडर आ जाए वो अलग बात है, बट ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो काफी हद तक इंडिया को पसंद करती है। इवन इंडोनेशिया में भी आप देख लीजिए, जो लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री है, वहां पे इंडिया के प्रति आपको काफी इंटरेस्ट मिलेगा, लोग पॉजिटिवली देखते हैं इंडिया को। तो जो बांग्लादेश का केस है ना, यहां पर देखिए एक जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसको कहा जाता है द मैक्सिकन सिंड्रोम। नाउ अगर हम वर्ल्ड मैप देखें ना, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यूएसए है, यूएसए के नीचे आपको मिलेगा मैक्सिको। नाउ मैक्सिको अपने आप में काफी इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, इनकी बड़ी आबादी है, इनकी ग्रोइंग जीडीपी है, बट मैक्सिकन्स हमेशा दबा हुआ फील करते हैं अमेरिकन्स के अंडर। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई एक बड़ा भाई सा है हमारे ऊपर बैठा हुआ है, और उनको लगता है कि कभी वो ज्यादा रीजन में ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूएस एज ए कंट्री एग्जिस्ट करता है। तो काफी बार ना सेम पैरेलल्स जो मैक्सिको और यूएस में एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें अप्लाई करके देखा गया है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस में, कि बांग्लादेश के लोग भी ना, देखो इंडिया की जो एक बहुत ज्यादा पावर है रीजन में, जो कंप्लीट डोमिनेंस है, मिलिट्री डोमिनेंस, कल्चरल डोमिनेंस, उसके अलावा इकोनॉमिक डोमिनेंस, वो सब देखकर काफी बार आप कह लीजिए गुस्सा फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन टाइम टू टाइम सामने आ जाती है। फॉर एग्जांपल इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि इंडिया इवन दो फाइनल में पहुंच गया था और फाइनल में हरा, बांग्लादेशीज ने इंडिया की हार को जरा सेलिब्रेट किया है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियाज विन। और एक बार को यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बांग्लादेश हमें पसंद करता है नहीं करता, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, उनको जो सोचना है सोचने दो। देखो मैं ये कहूँगा कि आज के समय ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ना वो ज़माने गए जब आप कह सकते हो कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है। आज के समय इंटरनेशनली जो भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट आप पर भी होगा। नाउ बांग्लादेश के जो मिनिस्टर हैं ओपनली कह चुके हैं कि ये इंडिया के साथ वीज़ा फ्री टाइज चाहते हैं। नाउ हमें सच में इसके बारे में सोचना होगा, बहुत ज़्यादा गहरा विचार करना होगा कि अगर बांग्लादेश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया को इतना एक फ्रेंडली कंट्री नहीं मानती, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कई मामलों में हेट्रेड सी दिखती है इंडिया के लिए, तो क्या ऐसे कंट्री के साथ हम वीजा फ्री रजीम एस्टैब्लिश कर सकते हैं? क्योंकि धीरे धीरे मैं आपको बता दूं, जो बिम्स्टेक कंट्रीज है वहां पर वीजा फ्री रजीम की बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन देखिए इंडिया के सामने हमेशा रहेगा रिगार्डिंग बांग्लादेश। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से बांग्लादेश के जो लोग हैं ये इंडिया को इतना पसंद क्यों नहीं करते? क्यों आप कह सकते हैं कि एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट एग्जिस्ट करता है बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी में? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और अनअकैडमी के देखिए। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी इस चीज़ को लेकर। एक स्टार्ट में तो काफ़ी लोगों को कम पता था, क्योंकि तब एक वर्ल्ड कप हुआ था और एक मैच ही ऐसा हुआ था, तब काफ़ी ज़्यादा लोगों का ना एक डिसार्ट हो चुके थे और उन्होंने एक जैसे चीज़ें देखी थी। लेकिन ऐसा ऐसा क्या हुआ कि अब लोगों के सामने वो वीडियोज़ सामने आने लग गई, एक लोगों को पता चला, न्यूज़ का पता चला कि आखिर जब इंडिया हारा है तो क्या चीज़ें, एक उनके हमसाये जो मुल्क है उनमें उनको क्या देखने को मिला है। अब देखें जब पाकिस्तान पर बात आती है तो यहाँ तो हमेशा ये चीज़ें चलती रहती हैं कि ऐसे होता है, सब खुश होते हैं या एक दूसरे को टारगेट करते हैं प्लेयर्स, वो उनमें आपस में चलता रहता है। वो जहाँ भी मैच हो, क्यों उन्होंने एक ट्वीट करनी होती है तो वो ज़रूर कर देते हैं। लेकिन एक बात ये होती है कि एक आम जनता की, अब वहाँ की जब आम जनता को देखा, यकीन माने हम खुद हैरान रह गए थे कि इतनी नफरत इनके अंदर कैसे आ गई इंडिया की। ना इंडिया ने इनका कुछ बिगाड़ा है, ना इंडिया, हालांकि इंडिया इनकी इतनी हेल्प भी करता है। अब देखें ना कि एक फ्री वीज़ा या बाकी जो चीज़ें चल रही है वो साइड पर हैं, लेकिन एक पीपल टू पीपल ये चीज़ें देखकर काफ़ी हैरानगी हुई थी उस दिन हमें यार, कि ये ऐसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए एक इंडिया और बांग्लादेश में। लेकिन क्या लोग सोचते हैं, बाकी एक शौक भाई हुआ मैं तो जब से एक ट्रेड का सुना है कि 10 बिलियन की ट्रेड है वो इंडिया बांग्लादेश की, तो वो सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट है। बिजली तक वो सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि वो एक ये नहीं कि मतलब कि एक बंदे को फ़ायदा होता है ट्रेड का और हर
चीज़ का। अब देखो ना, एक पाकिस्तान ने जब एक ट्रेड बंद की थी इंडिया के साथ, तो आपको कितना नुकसान हुआ था, आप कितना लॉस हुए, आप मेडिसन में, आप सब्जियों में, आप हर चीज़ में, मतलब कि आपका एक हर चीज़ नीचे नीचे ही जाती गई, हर चीज़ एक महंगी होती गई। तो ये चीज़ उन पर भी डिपेंड करती है। आप देखो ना, जब इतनी एक ट्रेड होगी इंडिया के साथ तो हर चीज़ के रेट आपको कम मिलेंगे, खास करके बांग्लादेश की जो लोग हैं, तो वो चीज़ें भाई उनको समझनी चाहिए। अब मैं हूँ, मतलब कि मुझे पता है हर चीज़ का, इस फील्ड में हूँ कि मैं इस रास्ते पर चलूँगा मुझे नुकसान होगा। एक ऊपर जो लोग बैठे हैं ऑफिशियली गवर्नमेंट में, उनको पता है कि अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो हमारा भी नुकसान होगा। अब वही सीन होगा जो एक पाकिस्तान चीज़ें ऊपर से लेकर आता है दुबई के रास्ते, हर चीज़ें इनको महंगी पड़ती है ना, ऐसा हो लेकिन अगर आप ऐसी हरकतें करते या ऐसी चीज़ें हो जाए तो फिर भाई आपको भी सहना पड़ेगा, आप की भी हर चीज है, मतलब कि हर चीज नीचे से नीचे जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की बात करें ना, तो ऐसा पाकिस्तान में जश्न नहीं लोग मनाते अगर इंडिया हारे या जो चीजें हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया उस पर नफरत, एक नेगेटिव दोनों कंट्रियों में लोग पाए जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। एक मतलब कि एक हद तक रहना चाहिए, लेकिन इस हद तक पाकिस्तान अभी तक नहीं गया कि मतलब कि कोई एलसीडी नहीं लगी उस मैच के लिए। जब इंडिया हारा है तो कोई ऐसी वीडियो यहाँ से नहीं निकल कर सामने आई। वो जरूर होता है कि सोशल मीडिया पर लोग कमेंट करते हैं, पहले होते होंगे, लेकिन 19% लोगों को यही यकीन था कि इंडिया जीत जाएगा। ये तो एकदम से चीजें होगी, फिर एक मतलब के लोग उठे, उनके अंदर एक नफरत भाई पाई जाती है, वो कभी नहीं सुलझेंगे चाहे जो भी हो यार। अब जैसे ही मैच का एंड होता है ना, तो फौरन हमारे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो जनता के पास जाते हैं और उनके व्यूज लेते हैं। उसमें आप देख लो कि आपको 80% लोग पॉजिटिव ही नजर आएंगे, 20% का भाई कुछ नहीं कह सकते, वो तो हैं। लेकिन ये कि ये चीज़ हमने कभी नहीं सोचा था कि ये बांग्लादेश में होगी, क्योंकि ये उस दिन हुआ था ना, तो मुझे लग रहा था कि ये मामला आगे जाके थोड़ा सा ना इसके ऊपर ज़रूर बहस होगी एक ऑफिशियल लेवल के ऊपर। और वही देख लेना कि आप जैसे ये आर्टिकल्स उसके ऊपर छपे हैं आज की डेट में या कल की डेट में, तो ये आस्ता आस्ता आप जो है ना, वो आप जब वहाँ तक बात पहुँच रही है, बल्कि पहुँच तो गई होगी, आप ऑफिशियली उसके ऊपर सॉरी किया जाएगा और वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट जो है ना वो सख्ती से आप वो बांग्लादेश गवर्नमेंट ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लेगी, क्योंकि एक तुक नहीं बनता आप जो है ना। लेकिन हमने तो पहले उस दिन भी यही हमें लग रहा था कि ये कोई थोड़ा सा जो पाकिस्तान से डीएनए गया है ना, या पता नहीं किधर से ये डीएनए आ गया जिसमें इतनी नफरत है। हालांकि आप देख लो इंडिया शुरू से लेकर अब तक जो है ना, वो सबसे पहले जिस तरह सर बता रहे हैं कि इंडिया ने ही उनको एक रिकॉग्नाइज्ड किया था एज एक कंट्री। यार एक इंडिया नहीं बनाया था, आप ये समझ ले, अगर वो चीजें ना होती तो वो पता ही है तो उन्होंने कानूनी बन के रह जाना था भाई ऐसे ही। लेकिन ये कि बजाय इसके कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, लेकिन शायद ये कोई 10% बंदे हों। अब देख लो कि वहाँ के लोग जो है ना, वो खुद इस चीज़ के ऊपर जो बड़े ऑफिशियल हैं, वो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि हमारे मुल्क में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो है ना, अभी तक भी अगर देखा जाए तो भाई उनके प्राइम मिनिस्टर जो है बांग्लादेश की, वो हसीना वाजिद, क्या नाम है उसका, वो हाँ उसका इस तरह की तो वो अभी भी आती हैं। मतलब ये लास्ट भी हमने कुछ दिन देखा था, पहले वो आई हुई थी, बल्कि उनको G20 में उन्होंने स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया हुआ था। तो इस तरह के सीन होते रहते हैं। लेकिन ये कि अब जब तक इसके ऊपर कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं वहाँ की गवर्नमेंट लेगी, तो ये क्या ले सकती है, ये कि मतलब इस तरह की कोई चीज़ बाहर नहीं आने देगी, या एक दफ़ा जो है ना वो सबको कान का पता तो चल गया कि ये किस एरिया में ये और कहाँ पे है, कम अज़ कम ये रोकथाम तो उसके ऊपर होएगी ना। लेकिन अब इंडिया को थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। जब अब देख लो किस तरह अब वीज़ा फ्री वाला सीन चल रहा है कि हमें एंट्री फ्री जो है ना वो मिल जाए, क्योंकि इकट्ठे घंटे हैं, तो वहाँ पे आके थोड़ा सा मामला जो है ना वो फंस सकता है कि पहले वो ये चीज़ें अगर इस साइड के ऊपर जाने लग गई। भाई मेरे आप देखो ना, अब सोशल मीडिया है, एक आपके एक गलत बोल की एक पूरी कंट्री आपको भोगनी पड़ती है। एक मतलब कि आप जैसे एक नेगेटिव चीज़ें करते हैं ना सोशल मीडिया पर, तो वो एक पूरी कंट्री आगे से देखती भी है और आपकी कंट्री पर भी एक पूरा असर होता है। अब देख लो, अब ऑफिशियली बात चल पड़ी है
एक चली है ना बात, मतलब कि एक छोटी सी आपने तो वीडियो बनाई कि हम हेट करते हैं हमारी आज जीत होगी, क्योंकि इसमें आपका कोई फायदा नहीं है, ये आपकी सिर्फ नफरत है एक पाकिस्तानियों की तरह। और क्योंकि ना तो हमने कुछ वर्ल्ड कप में उखेड़ा है, ना आपने कुछ उखेड़ा है, तो इन चीज़ों से आप सही है, आप मतलब कि स्पोर्ट को इतना प्यार करते हैं, एक अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, एक आपको क्रिकेट से इतना लगाव है, लेकिन एक उधर जोर लगाए ना क्रिकेट की तरफ, कुछ एक अच्छा लेकर आया। आप तो हमसे भी यकीन करें गए गुजरे हैं, इधर से भी कोई अच्छा खेल लेता है। आप एक हर ट्रॉफी में, हर वर्ल्ड कप, हर इवेंट में आपकी सेम सूरत हाल है। शाकिब अल हसन लड़ पड़ता है, वो गुस्सा है, वो खेल नहीं रहा, मुशीको रहमान है वो भी ऐसे ही है। तो यकीन करे यार इनके लड़के आईपीएल में भी आते हैं, वो एक लड़का जो है ना शाकिब भी आता है, वो शाकिब नहीं, वो एक जो फास्ट बॉलर है वो भी आता है। थोड़ा सा डंडा आएगा ना तो हो जाएगा सब कुछ ठीक, सीधे हो जाएंगे भाई पाकिस्तानियों की तरह। और क्या कर बड़े बड़े हो गए। बिल्कुल, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।